जय श्री सीताराम मेरे प्रिय मित्रों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं तीसरे पार्ट को आपके समक्ष लाना चाहता हूँ जहाँ पे बकमाली जी की नाम महिमा के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ जो बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि मैं बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ ये सारी बातें करने का। मैं तो दंभ से भरा हुआ, अभिमान से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ कलयुग का एक जीव हूँ। परंतु अ, जब सनातन के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ सुनता हूँ आजकल, तो मन में बड़ी ग्लानि होती है, मन में बड़ी पीड़ा होती है और मन करता है कि कुछ करें सनातन के लिए। तो इस जीवन में कोई एक्सपायरी डेट के साथ तो हम आए नहीं हैं। हमारा समय, उसका कुछ पता नहीं है। तो जितना समय भगवान ने दिया है, तो हर दिन मैं यह कोशिश करता हूँ कि कम से कम कुछ तो भगवान की चर्चा कर लूँ। और अगर इन सारी बातों को सुन के 1 या 2 लोगों का भी भगवान नाम में अनुराग होता है, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। तो चलिए अगला उपदेश पढ़ते हैं बकमाली जी का। बकमाली जी कहते हैं, जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कारों को मिटाने के लिए निरंतर नाम जप आदि साधन आवश्यक है। श्रेष्ठ नाम स्मरण ही है। यहाँ पे भक्तमाली जी और साधनों से ज़्यादा इस युग में नाम स्मरण को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। दूसरे साधनों के योग्य हम नहीं हैं। आवश्यक काम काज करने के बाद या करते करते भी नाम जप का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नाम में प्रेम होना और भगवान में प्रेम होना, ये दोनों एक ही बात है। नाम जप के साथ ही यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहा है। नाम जप में एकाग्रता के बढ़ जाने पर विषयों से वैराग्य हो जाएगा। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि हो जाएगी। तब स्वयं दिव्य अनुभव होने लग जाएंगे। नाम जप को ध्यान पूर्वक करना चाहिए या ध्यान के बिना करना चाहिए, ऐसा एक साधक पूछते हैं। तो भक्तमाली जी कहते हैं, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान सहित नाम का जप अति श्रेष्ठ है। परंतु आरंभ में यदि ध्यान सहित नाम जप नहीं बने तो बिना ध्यान के ही जप करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए, लग रहा है। कोशिश यही करते रहनी चाहिए कि जीवा पर नाम चलता रहे। पर जप करते समय मन को इधर उधर अनिष्ट विषयों में नहीं जाना चाहिए, और अगर जाए तो उसको रोकना चाहिए। कैसे रोकना चाहिए भक्तमाली जी आगे बताते हैं कि लीला चिंतन करें या रूप चिंतन करें या शोभा चिंतन करें या धाम का चिंतन करें, जो भी संभव हो उसे नाम जप के साथ करना चाहिए। मन अगर ज़्यादा इधर उधर भागे तो या आप लीला का चिंतन करिए कि अरे राम जी ने केवट के प्रसंग में क्या क्या करा था, शबरी जी के प्रसंग में क्या क्या करा था, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी की वो जो दिव्य एक तरीके से जो उन्होंने हरकतें करी थी उसका चिंतन हम करें। तो वो चिंतन करने से भगवान के नाम में फिर से मन लगने लगेगा और अनुराग पैदा होने लगेगा और रस आने लगेगा। कीर्तन करते समय गाने में मन को एकाग्र करना चाहिए। नाम के अर्थ अथवा लिखे हुए नाम में ही मन लगाना चाहिए। अब बड़ी क्रूशल बात वही कहते हैं भक्तमाली जी, जिस पर विश्वास बड़े ही फ्यू लोगों को होगा, लेकिन जिनको होगा वो दिव्य अति दिव्य है। कृपा करके ही जीभा के ऊपर भगवान ही नाम के रूप में प्रकट होते हैं। कि जब भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो वो उस भक्त की जीभ पे नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो अगर आपकी जीभा पे नाम चल रहा है तो आप इस बात को मानिए, मानिए और मानिए, क्योंकि संत की वाणी है। और जैसा मैं अपने पुरानी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि संत की वाणी पे डाउट करना वैसा ही है जैसे माता के बनाए हुए खाने पे डाउट करना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब भगवान अति कृपा करते हैं तब जीवा पे वो नाम के रूप में प्रकट होते हैं। अपने नाम जप का प्रचार ना करके उसे गुप्त रखना चाहिए। किसी साधक को नाम जप में लगाने के लिए अपना नाम जप भजन कहाँ बताया जा सकता है। मतलब यहाँ पे भक्तमाली जी कह रहे हैं कि अपने नाम जप को, कि आप जितना नाम जप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इसको गुप्त रखना चाहिए। हालांकि आप कहेंगे मैं आपके सामने ये सारी बातें कर रहा हूँ, परंतु दूसरी बात में वो कह रहे हैं कि किसी साधक को नाम जप में लगाने के लिए अपना नाम जप भजन कहाँ बताया जा सकता है। तो मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि और लोग भी इसमें लगें। अहंकार ना आए और बड़प्पन ना आए, बस अहंकार और बड़प्पन ना आए। ये ना आए कि देखो मेरी वजह से वो नाम जप करने लगा या ये नाम जप करने लगा। ये सारी बातें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दंभ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अहंकार अभिमान बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। राम नाम का आश्रय लेने वाले ही कलयुग के दोषों से बचते हैं, अन्यथा बड़े से बड़ा कोई भी नहीं बच सकता है।
एक संत सुदामा कुटी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे सामने कलयुग आया और उसने यह बात कही, उसी दिन मैं उसी दिन से अब मैं समय से राम मंत्र जपता हूँ। तो कलयुग ने क्या कहा? कलयुग ने ये कहा उन संत से, कलयुग सामने प्रकट हुआ उन संत के, और कलयुग ने उनसे कहा कि जिसने राम नाम का आश्रय नहीं लिया, राधा नाम का आश्रय नहीं लिया, कृष्ण नाम का आश्रय नहीं लिया, वो कलयुग के दोषों से नहीं बच सकता। कलयुग खुद कह रहा है, स्वयं कह रहा है। तो जब साधु जी को ये बात बताई तो साधु जी उसी दिन से भजन में लग गए। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों समान हैं। इनमें एकता रहती है। इनमें से एक का भी आश्रय यदि कोई लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इन चारों में नाम सबसे ज़्यादा सुलभ है। नाम लेने में कोई विधि विधान नहीं, अपवित्रता पवित्रता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि को छोड़कर नाम लेता है तो उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। कल्याण अवश्य होगा। इसमें हम अवश्य शब्द पर ध्यान दें। भक्तमाली जी एक ऐसे संत थे जिनका एक एक शब्द नपा तुला होता है। तो अगर वो यहाँ पे अवश्य कह रहे हैं तो हमें इस अवश्य पे ध्यान देकर, इस पर श्रद्धा कर कर नाम जप में तेजी से लग जाना चाहिए और अपना बचे कुछ समय पे खूब इस नाम के बैंक अकाउंट को बढ़ा लेना चाहिए। अगला, प्रभु के नाम में विश्वास रखकर उसके अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। उसके बदले में दूसरी कामना नहीं करनी चाहिए। हमारे भीतर बाहर की सारी बातों को परमात्मा जानता है। हमारे ऊपर प्रभु कृपा है, ये स्वयं हमको अनुभव करना चाहिए। ये अगला उपदेश दिया उन्होंने। उसका अगला, कली काल में भगवान नाम की तरह गुरुदेव का नाम, भक्तों का नाम जपना भी मंगलकारी है। कि कली काल में सिर्फ भगवान का नाम जपने से आपका कल्याण नहीं होगा, अगर आप भक्तों का भी नाम जपेंगे उससे भी कल्याण होगा। और नाम की महिमा सदा थी और आगे भी रहेगी, पर कलयुग में विशेष महत्व है। जिस समय में हम रह रहे हैं यहाँ पे विशेष महत्व है नाम का। भगवान नाम, भगवान आप सबों का मंगल करे, गुरु तत्व का बोध हो। अगला, कलयुग के गुणों की प्रशंसा की जाए और उसका लाभ यानी भगवान नाम का आश्रय लिया जाए तो कली के कोप से बचा जा सकता है। जो लोग कलयुग की निंदा ही करते हैं और उन दोषों को अपने में रखकर दोष कलयुग को देते हैं, ऐसे लोग कली के दोषों से नहीं बच सकते। सो इट्स नो गुड ब्लेमिंग कलयुग। इससे कोई फायदा नहीं होगा हमारा कि अगर हम कलयुग को ही ब्लेम करने लगेंगे। कलयुग ही ऐसा है कि हम भैया कैसे जीते इन सारे विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि से। भगवान जी हमसे कह रहे हैं कि हम नाम का आश्रय लेने में ज़्यादा फोकस करें। हम कलयुग की इंटेंसिटी और कलयुग की फिल्थ की तरफ ना देखकर अपनी तरफ देखें कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को करने की, जिस चीज़ को करने से कलयुग के पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा फोकस हमेशा भगवान नाम में अपना अनुराग बढ़ाना ही होना चाहिए। अगला, रामो विग्रहवान धर्मा, इसका अर्थ है श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। श्री राम जय जय राम ये भगवान है और वैदिक मंत्र भी है। ये भगवान नाम भी है और वैदिक मंत्र भी है। कम से कम 22 बार जप करने वाला भी धन्य है। यहाँ पे तो उन्होंने बड़े कम बताया कि श्री राम जय जय राम अगर कोई 22 बार भी जप लेता है एक दिन में तो वो भी धन्य है। ये कितनी खूबसूरत बात बोली भक्तमाली जी ने। राम नाम से बढ़कर दूसरा कोई नाम नहीं है। इसका जापक भक्ति मुक्ति आदि अभिष्ट पदार्थ पाता है। भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है इसे जीव नहीं जानता, स्वयं भगवान ही आकर उसको बताते हैं। जो भगवत प्राप्ति का उपाय है इसको जीव खुद से नहीं जानता। ये सारी बातें कि भगवान नाम का आश्रय लो, कलयुग बड़ा खतरनाक है, भगवान नाम ही तुम्हें बचा सकता है, ये सब जीव ने खुद नहीं जाना। इस जीव को ये जनाया भगवान ने, ये स्वयं भगवान का दिया हुआ है। ये दिस इज नॉट रेमेडी दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इट इज अ रेमेडी that has been given because Lord has so much, कितना उनको हमारे प्रति प्रेम है, इसलिए उन्होंने हमें ये प्रकाशित करवाया है। इसलिए उन्होंने हमें ये अच्छे से हमारे अंदर डलवाया है तुलसीदास जैसे संतों द्वारा कि भगवान नाम का आश्रय लिया जाए। और ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। अगर आपको सनातन धर्म को समझना है, और सनातन धर्म में के बारे में जब हम जानने का प्रयत्न करते हैं तो कभी कभी बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि कैसे हम वेद पढ़ेंगे, कैसे इतने सारे पुराण पढ़ेंगे, फिर उपनिषद भी है, वेदांग भी है, व्याकरण है, नीति है, भगवत गीता है और न जाने कितनी सारे अष्टावक्र गीता, ऋभु गीता, कितनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन
कलयुग में इतना कम समय है हमारे पास, खाने में कितना पेस्टिसाइड है, कितना एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है। तो रामो विग्रहवान धर्मा, श्री राम धर्म की मूर्ति है कि श्री राम को समझकर आप सनातन धर्म को यूं ही समझ जाएंगे। तो रामचरितमानस का पाठ भी करिए। भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है इसे जीव नहीं जानता, स्वयं भगवान ही आकर बताते हैं। सदा जप तप अनुष्ठान में निमग्न रहकर विश्व कल्याण की मांग करनी चाहिए। अगला और आज के लिए आखिरी, भगवान के नाम रूप धाम एवं सभी लीलाएं मंगलमय हैं, सभी मंगलमय हैं। किसी का भी चिंतन करिए, आपका मंगल ही होगा, आपके चित्त में शांति ही पैदा होगी, आपको आनंद ही मिलेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। भगवान के नाम रूप धाम एवं लीलाएं सभी मंगलमय हैं। जहाँ जहाँ जो जो लोग भगवान का आश्रय लेते हैं वहाँ उनको मंगल कल्याण की प्राप्ति होती है। कार्य आरंभ करने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। कोई भी कार्य आरंभ करें भगवान का स्मरण करें। कार्य की समाप्ति पर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु का नाम लेने से उसमें रूप लीला धाम सब कुछ आ जाता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आशा है इन सारे उपदेशों को आप थोड़ी गहराई में इनका इनका स्मरण करेंगे और जो आपको अच्छा लगता है उसे कहीं नोट डाउन भी कर लेंगे। उस नोट डाउन करने से क्या होगा कि वो बातें आपके अंदर बार बार चलती रहेंगी, वरना इस वीडियो के ख़त्म होते ही वो सारी बातें दिमाग से निकल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इसका बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ। बस थोड़ी सेवा बन जाए शरीर द्वारा, इसी का एक उम्मीद रहता है। सीताराम।